अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज संडे का दिन था और रिज़्क तलाशने के चक्कर में हम भी अपने घर से निकले। सहरी खा के अला सुबह जैसे एक परिंदा अपने घर से निकलता है अपना रिज़्क तलाशने के लिए, तो हम भी चल पड़े। मौसम काफ़ी बारिश हुई थी और पहाड़ों पे बर्फ़ हुई थी, तो घर से निकलना कोई ख़तरे से खाली नहीं था। लेकिन फिर भी हमने अल्लाह का नाम लेकर घर से अपना सफ़र शुरू किया। इन पहाड़ों को चीरते हुए हम चलते गए। पहाड़ों पे काफ़ी बर्फ़ थी और हिमालय के पहाड़ जिनकी खाई देखकर इंसान का दिल जो है वो लरज़ जाता है। इनके बीच में से गुज़रते हुए हमने भी अपने मंजिल की ओर बढ़ने की कोशिश की। हालांकि हमें घर से निकलने के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा रही थी, लेकिन अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए हमें घर से निकलना ही था, तो हम निकल पड़े। धर्मकुंड से होते हुए सुम्मड़ की पहाड़ियों पर बर्फ़ जो है वो पूरी तरह से गिरी हुई थी और बादल भी आसमान पे बहुत ज़्यादा थे। ऐसा लगता था कि अभी काफ़ी ऐसी बारिश होने वाली है कि तूफ़ान जैसा आने वाला है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से कंटिन्यू बर्फ़ हो रही थी, बारिश हो रही थी। तो ये सफ़र कोई ख़तरे से खाली नहीं था, लेकिन फिर भी भरोसे पे दुनिया उम्मीद पे कायम है, तो इसी उम्मीद से हम भी घर से निकले। इन पहाड़ों के बीच में से गुज़रते हुए हमने रुख किया रामबन का। तो ये इस टाइम हम गंगा से गुज़र रहे हैं। आगे जो है ये सुम्मड़ की वादियाँ हैं, सुम्मड़ के पहाड़ है और इन पहाड़ों से गुज़रते हुए हम जा रहे हैं रामबन की ओर। ऊपर आसमान की ओर देखें तो बादल बिल्कुल काले हैं कि अभी बरसने वाले हैं। और यहाँ गंगा की जो स्लाइड है ये भी कोई कम नहीं है, मशहूर स्लाइड यहाँ पे। और इस स्लाइड से गुज़रते हुए हम यहाँ से निकल ही गए फाइनली। आगे तो रूट का बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन ऐसे कोशिश की जाएगी कि हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। तो फाइनली हम पहुंच गए रामबन। और रामबन में जब हमने पता किया तो रोड बिल्कुल खुला था, तो हमने यहाँ पे राहत की थोड़ी सी सांस ली और कर ली अपनी गाड़ी चेंज और बैठ गए दूसरी गाड़ी में। क्योंकि बारिशें काफ़ी हुई है, तो चनाब का जो दरिया है वो भी अपने गुस्से से बिल्कुल खाली नहीं है। इसका जो रंग है वो लाल हो गया है और इसकी जो वसअत है वो भी बढ़ गई है। रामबन के ऊपर बादल, लेकिन फ़िलहाल रामबन का जो NH-44 है वो बंद है, लेकिन दूसरी साइड से मैत्रा का जो रोड है वो खुला है। तो हम मैत्रा के रोड का ही रुख करेंगे। बाकी आप देख रहे हैं कि हाईवे बिल्कुल बंद है, लेकिन चनाब का दरिया जो है वो काफ़ी वसअत में बह रहा है। ये रहा मैत्रा का कस्बा और इसी कस्बे का रुख करके हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। फ़िलहाल हम चल पड़े। बिल्कुल NH-44 जो है उस साइड रास्ता जो है बिल्कुल बंद है, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई है जैसे बताया गया है। अभी भी बारिशों का बिल्कुल इम्कान है और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द पहुंच पाए। ये रहा चंदरकोट का छोटा सा कस्बा, खूबसूरत कस्बा चंदरकोट का। इससे होते हुए हम चलेंगे आगे। तो चंदरकोट में ही जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट है, जिसको बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको जयप्रकाश कंपनी ने बनाया है। शॉर्ट में इसको JP के नाम से जाना जाता है। तो इस NH-44 से जो लिंक रोड निकलता है राजगढ़ की ओर और जिस पर ये बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी ही पाया जाता है, तो उस लिंक रोड की शुरुआत को यहाँ पे JP गेट के नाम से जाना जाता है। ये कुछ खूबसूरत घर यहाँ के, क्योंकि बारिशें काफ़ी हुई है तो घास का रंग आप देख सकते हैं, बाहर की ओर का इशारा करते हैं, रंग बिल्कुल सब्ज हो गया है। खूबसूरत घर यहाँ पे चंदरकोट के घर है ये। तो हम यहाँ से गुजर के पहुँच गए हैं पीड़ा।
तो लगभग हम अपनी जो मंजिल थी, जो डेस्टिनेशन है, उसके पास पहुंचने ही वाले हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।